हाँ, मंगल के बारे में जो चीजें बता रहे थे, एक दो चीजें छूट गई थी। जो मुझे लगता है थोड़ा बताना जरूरी है। मतलब ऐसे लोग जिनका लग्नस्थ मंगल बहुत ज्यादा पाप ग्रसित होता है, पाप ग्रह की दृष्टि पे आ जाते हैं, तो वो जो है ना कहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको बताना था, वो बता दिए। ऐसे लोग जो है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ड्रिंक ज्यादा करते हैं। ड्रिंक ज्यादा करते हैं, उनके पास क्या बोलते हैं, पेशेंस की कमी होती है, जिनके कारण वो ड्रिंक करते हैं। और उसी के वजह से इनका पेट का बीमारी अधिक होता है। और साथ में ये लोगों का ये एक और प्रॉब्लम होता है, वो दांत का प्रॉब्लम। हमेशा देखिएगा कि ऐसे लोग जो है ना दांत के दर्द से परेशान होते हैं। दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ये। और जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, हवसी, हवसी एग्जैक्ट वर्ड, ये लोग वैसे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोग अगर थोड़ा सा खोज लोगे, तो जो मंद वाला क्या कहते हैं, पाप ग्रह ग्रसित जो मंगल है, जो सेना प्रधान वगैरह होता है, वो किसी भी कंट्री का भी हो, तो देखना उसके कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा लांछन लगता है। जो चाहे इंडिया का हो या किसी और। इंडिया में तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इंडिया बेसिकली देवभूमि है। देवभूमि में माने जैसे होता है ना, लक्ष्मी मैम, आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा अक्षर में इसको नोट डाउन करके रखना। जी। जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, तो अपना पाप धो जाता है, धुल जाता है। जी। जी। वैसे भारत में अगर कोई व्यक्ति पैदा होते हैं, वो बहुत ज्यादा निर्मम नहीं हो सकता। हम्म। जो व्यक्ति पैदा होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति पैदा होता है, भारत चूंकि देवभूमि है, तो देवभूमि में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, वो उतना गद्दार या उतना चीजें नहीं कर सकता है। वो एक्सट्रीम राक्षस, जिसको कहते हैं ना हम लोग राक्षस, वो राक्षस भारत में नहीं पैदा हो सकता, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। राक्षस का जो चट्टा बट्टा होता है, वो भारत में पैदा हो सकता है। जैसे देखिएगा आप, रामायण से लेके महाभारत का हर एक जगह पे अगर आप देखें, जो विलेन्स राक्षस, वो आउटर है। चाहे ताड़का की बात कर लें, चाहे मारीच की बात कर लें, रावण की बात कर लें, या कोई और भी व्यक्ति है जो हमारी पौराणिक कहानी में जो चरित्र हमें मिलता है, या हिस्ट्री भी उठा के देख लें, है ना। गज, वो क्या ना, गजनी ना, क्या था उसका नाम, नहीं, एटसेट्रा, वो भारत में पैदा नहीं होता कोई। बाबर, अकबर भारत में पैदा नहीं हुआ, सब बाहर पैदा हुआ। ये देवभूमि में पैदा होने वाला व्यक्ति उतना खराब नहीं हो सकता, मुझे तो विश्वास है। हो सकता है वो कमोवेशी, क्योंकि अब उसके आचरण, उसके क्या बोलते हैं, उसकी कुंडली, उसको हो सकता है राक्षस, राक्षस तो देने के लिए प्रयास करेगा, बट देवभूमि का कुछ ना कुछ असर होता है, जिसकी वजह से वो एकदम एक्सट्रीम राक्षस नहीं बन सकता, रावण नहीं बन सकता।
रावण मतलब महाज्ञानी, हर चीज जानते हुए भी वो जो कि अ, मतलब खराब काम करता है, वो रावण है। सब जानता था। वो ये भी जानता था कि इस व्यक्ति के हाथों से हम मरेंगे तो हमारा निर्वाण प्राप्त होगा, यानी मोक्ष प्राप्त होंगे हम। तो इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना मंगल जब देखोगे। चलो, अब हम समझते हैं बुध को। सर, आपने अभी कहा कि देवभूमि में जो पैदा होगा वो इतना निर्मम नहीं हो सकता। तो अगर जो भी हमारे सामने इंसिडेंट आए या आते रहते हैं, तो यहाँ पे ब्रेन वॉश को कहाँ पे रखेंगे? ब्रेन वॉश को मैम, ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश जी। कहाँ से हो सकता है? चार जगह से हो सकता है। सप्तम भाव से, हम्म। सेकंड भाव से, नाइन्थ भाव से, और ट्वेल्थ भाव से। ब्रेन, ब्रेन का नजदीक कौन है? सेकंड और ये 12। हाँ जी। तो सेकंड सप्तम मतलब क्या सामने है? से। सेकंड कौन सा है? पैसा। हाँ जी। 12 कौन ओके। सा है? विदेश। ठीक ठीक ठीक। सप्तम कौन सा है? ऐश। जी सर। और नाइन्थ कौन सा है? आइडियोलॉजी। ओके। आइडियोलॉजी। ठीक आज सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइडियोलॉजी की बात जब हम कर रहे हैं नाइन्थ हाउस की, हम्म, तो पता है ये आईएसआईएस या बाहर वाला ऐसा लोग हमें हम्म, कैसे खोज लेते हैं? देखिएगा, यूट्यूब या फेसबुक, आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। थर्ड हाउस का जी सर। इम्पैक्ट है ये। थर्ड जी हाउस का सर। इम्पैक्ट, थर्ड हाउस का दृष्टि कहाँ पे पड़ता है मैम? नाइन्थ। नाइन्थ पे। और आप जो है मान लीजिए XYZ, कोई हम्म, भी भारत के विरुद्ध कोई भी किसी ने बात किया, और ABC कोई भी भारत का रहने वाला, हम्म, उसने थर्ड हाउस में देखा, यानी ऑनलाइन में देखा, सोशल मीडिया हम्म, पे देखा, और अपना आइडियोलॉजी उस पे थोपा, हम्म, अपना आइडियोलॉजी उस पे थोपा। मतलब वो भारत के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बातें वहां पे लिखा। जी। तो थर्ड हाउस का नजर में है ना वो, पूर्ण दृष्टि में है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो उससे वो ये करेगा, संपर्क साधेगा, हम्म, फिर बनाएगा ये। आज जो शाहीन, शाहिद क्या क्या नाम है पता नहीं एग्जैक्टली, जी आदिल, जी जी जी। जो भी है, हाँ जी। इस एक्स तरह वाई का जेड लोग, जो भी। इस तरह का लोगों को पैदा करेगा। और ये वो लोग हैं जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, हम्म, लेकिन उनकी वो थर्ड हाउस है ना। हम्म, थर्ड हाउस मतलब ऑनलाइन, सोशल मीडिया। हम्म, उनकी दृष्टि आपका है, आपके आइडियोलॉजी पे। प्रॉब्लम आपकी आइडियोलॉजी। अगर जैसे मेरे को पता चले कि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो भाई हम्म, मैं तो प्रयास करूंगा ना कि आपको किसी भी तरीके से अपने ज्ञान में ले लो, ताकि जी। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप लोग भी राज कर पाए, है ना। जी सर। तो ये लोग भी वैसे ही समझता है कि एंटी इंडियन है ना, एंटी नेशनल इंडिया, इंडियन है वो। तो वो भी उसको जुगाड़ करता है ना। वही देखता है, सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि रखा हुआ है नाइन्थ हाउस पे, आइडियोलॉजी पे। तो वहां से वो रिक्रूट करता है। ऐसे ही तो पैदा हुआ ना, जैसे मोहम्मद, ये लश्कर ए तैयबा वगैरह जो भी, है ना। जवन की ठीक सर। दृष्टि, जवन की दृष्टि। सर, सर दूसरा आपने बताया मंगल अगर वीक हो तो जातक पैदाइशी हैंडीकैप होता है।
कुछ केसेस में ऐसा देखा गया, बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसे फीवर आता है और किसी उसके एक अंग में वीकनेस आ जाती है। मैम सेम ही एक ही चीज है। अच्छा। कोई ना कोई ठीक। इंसिडेंट ऐसी घटेगी हम्म, कि जहाँ हम्म, पे वो उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिजिकली ठीक है। हैंडीकैप्ट मैंने बोला था। ठीक है, हाँ जी सर। फिजिकली हैंडीकैप्ट मतलब वो जन्मजातक नहीं भी हो सकता है, जन्मजात नहीं भी हो सकता है। ठीक। ठीक ठीक। ठीक है, यानी कि अगर वो किसी भी तरीके से हैंडीकैप है तो मंगल का थोड़ा सा वीक आपको दिखता है देखना पड़ेगा, बच्चे। मंगल के अवस्थान को ठीक। देखना पड़ेगा। मंगल तो ठीक है कहीं ना सर। कहीं कमजोर होगा, 100% होगा। बट वहां से हम लोग उसके रेमेडीज भी निकालते हैं ना, कि मंगल को कैसे आप बेटर स्ट्रेंथ दोगे, वो भी तो हमको समझना पड़ता है। ठीक चले है। मैम, क्लियर हो गया जी सर। सारा? हाँ जी। हाँ जी सर। और किसी को कोई प्रश्न है मंगल के बारे में, अबाउट मंगल? तो फिर बुध, बुध के बारे में बताएंगे। कोई है? और कोई प्रश्न सर। है किसी का? बोलिए मैम। जी सर। सर अगर मंगल पर अम, पाप ग्रह की भी दृष्टि है और जुपिटर की भी दृष्टि है तो क्या इफेक्ट होगा? मैम फिर वो मंगल बहुत अच्छा है। वो रात को सोएगा पर नहीं, रात को सोएगा नहीं, लेकिन दिन में या रात में कोई पाप भी नहीं करेगा। उसको अनिद्रा की ओके, प्रॉब्लम होगी। तो मंगल कोई भी घर में हो? कोई भी घर में मैम, कहीं पे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, पाप ग्रह की दृष्टि उसको अंदर से जलाएगा, मेरे को ये करना है। हम्म। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि अगर है उस पे, बोलेगा अरे यार मत कर ऐसा, ये करने से तेरा बदनामी होगी। तो इसलिए ये सोच अच्छा। सोच में वो सो नहीं पाएगा। उसकी अनिद्रा को, अनिद्रा वाली प्रॉब्लम होगी, इंसोमिया। लेकिन वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। अच्छा। बात समझ गई? वो जी सर। इस तरह से निद्रा अनिद्रा की प्रॉब्लम की वजह से खुद का तबीयत खराब कर लेगा। और हम्म। कोई प्रश्न है? ठीक। ठीक है, चले बुध को स्टार्ट करते हैं। लग्न, खास करके दो लग्न की बात हम जरूर करेंगे। एक है मिथुन और एक है कन्या, जो कि बुध की अपनी लगन है ना। मिथुन भी बुध की राशि है जी और सर। कन्या भी बुध की राशि है। ये दोनों राशि में अगर लगन उदित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति, यानी किसी का भी अगर मिथुन लग्न होता है या आपका कन्या लग्न होता है और लग्न में बुध है, तो पता है क्या होगा? आप कुछ चीज आंख बंद करके बोल देना, एक कुछ वर्ड्स मैं बता रहा हूं, और वो 100% सटीक बैठेगा। नंबर वन, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेधा वाला व्यक्ति है, जिसका दिमाग बहुत एक्सेसिव चलेगा, चलता है। ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत माहिर है। ये व्यक्ति, इसकी जो मिथुन माने क्या बोलते हैं वो, माने बुध वाला आवाज, बच्चा जैसा, बच्चा का आवाज में कैसा होता है? एक सावलील ईमानदारी होती है। झालेनी सर, बच्चा का आवाज सुनने के बाद दिल पसीजता है ना। बिल्कुल। तो इनके आवाज में भी वही पसीजने वाली बात आएगी, जहां पे आप ना बहुत करीब बन जाएंगे तुरंत। उसके आवाज में मिठास इतनी होगी कि वो व्यक्ति तुरंत आपका दोस्त बन जाएगा।
चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपने दोस्तों का हमेशा हित करने वाला होगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हास्य कवि, हास्य कवि है ना। हम्म। हास्य कवि क्या है? रस कौतुक को बताते हैं, है ना, कौतुक रस। हम्म। तो वो हंसाने वाला चीज है। ये बहुत ज्यादा इस तरह का कौतुक रस बिखेरने वाला होगा, जिसको संस्कृत में कौतिकी बोलते हैं। पता नहीं एग्जैक्टली हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तमाशबीन, नहीं ये तो उर्दू हो गया। एग्जैक्टली हिंदी वर्ड क्या होगा? जानने सर, हिंदी क्या होगा इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड? कौतुक, कौतुकी, ये तो हिंदी है मुझे लग रहा है, तत्सम हिंदी है ना, जो डायरेक्ट साहित्य की भाषा है। आ, और क्या बोल सकते हैं इसको? कौतुक प्रिय, तमाशा, ये सब तो उर्दू हो गया। तो कौतुक ही रहने दो, ठीक है। ये व्यक्ति के पास, पता है, आप कितने भी गंभीर होके जाओ, कितनी भी, जो मिथुन और कन्या की बात कर रहा हूं, और लग्न में बुध बैठा है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके कोई दोस्त हो, बंधु, मित्र हो, आप कितने सीरियस होके जाओगे ना, वो पहले आपको हंसाएगा, आपके प्रॉब्लम को समझेगा और उसका निदान भी देगा। लेकिन उसको लगता है कि तनाव ग्रसित जीवन अच्छा नहीं है। ये उसका आइडियोलॉजी है। शायद मैं समझा पाया हूं मैं क्यों बोल रहा था इतनी बातें, ठीक है। तनाव ग्रसित रहना उसको पसंद नहीं है। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को तनाव में देखना नहीं चाहता। टेंशन जो एक डिक्शनरी का वर्ड है ना, वो उसके पास उसका कोई मूल्य नहीं है। दैट इज जीरो बटा जीरो। वो बोलेगा अरे यार हंसते रहो ना, जिंदगी में है क्या। वो आपको तरह तरह का लॉजिक देगा कि आप टेंशन में रहते हो तो आपके इतने फेशियल नर्व इफेक्टेड होते हैं, और आप हंसते हो तो इतना कम होता है, यानी ऊर्जा इतना कम खर्च होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पता है, ऐसा व्यक्ति, खास करके मैं दो लग्न की बात कर रहा हूं, बाकी सभी में ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आपका प्रयोज्य है। तो कोई भी लग्न में बुध अगर लग्नस्थ है, वो व्यक्ति हमेशा देखना, दूसरों से, आप जैसे 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का लग्न में बुध है, आप नौ, बाकी 9 व्यक्ति से ज्यादा वो 10वां व्यक्ति को आप तवज्जो दोगे, उसकी बात आप ज्यादा सुनोगे, क्योंकि वो हंसाएगा, वो आपको लॉजिकली प्रश्न का उत्तर देगा, और उसके पास जो नॉलेज होता है ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, क्योंकि बुध इज द प्रैक्टिकल नॉलेज। शुक्र जो नॉलेज है वो है थियोरेटिकल नॉलेज, और गुरु जो नॉलेज है वो समराइज्ड नॉलेज, सारांश। और कोई सार चीज अगर आत्मसात कर ले, पी ले, तो उस व्यक्ति का नॉलेज कितना होगा आप समझ सकते हो। दैट इज गुरु। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब होता है बुध, शुक्र, मंगल, हर प्लैनेट नॉलेज का कारक है। लेकिन जैसे शुक्र मैंने बोला थियोरेटिकल नॉलेज का कारक है,
उसको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है उतना। थियोरी में वो शुक्राचार्य मृत संजीवनी बना चुके हैं, लेकिन राक्षस को बचाने के बजाय वो मारना पसंद ज्यादा करेंगे अभी के दिन में, अभी के समय। देश काल पात्र की बात कर रहा हूं। उस समय तो भले राक्षस को अपने राजपाट कायम रखने के लिए राक्षस को या यवन को वो जिंदा करते थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि अगर एक जवान एक राक्षस को हम पैदा कर दे, फिर जिंदा कर दे, ये जाके 20 आदमी को मार के आएगा, नॉर्मल इंसान को, जो नर है, नर या बानर श्रेणी में आता। बानर मतलब होता है जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं। बानर का मतलब कोई ये नहीं है, बंदर नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा समझने की बात है, आप लोगों को समझाने की प्रयास कर रहा हूं। ये नर वानर चुका है, वह नर, वन में रहने वाले नर, वो भी इंसान ही है, यानी आदिवासी टाइप के जो लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो वानर है, बंदर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आप जो रामायण में पढ़ते हो ना, बानर, वो बानर मतलब वो हनुमान उस तरह का कोई बंदर नहीं थे। वे लोग कभी भी बंदर नहीं थे। वो लोग थे बानर, वन में रहने वाले नर। नर मतलब इंसान, मनुष्य, आपके और मेरे जैसा लोग। लेकिन हाँ, वो शहर में नहीं रहते थे, वो वन में रहते थे, जिनको आजकल हम लोग बोलते हैं आदिवासी। तो इस तरह के लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा होता। उसके पास धन बहुत होते हैं, और वो धन का प्रयोग इस तरह के अच्छे लोगों के काम में करता है। वहीं अगर पाप ग्रह के साथ ग्रसित हो जाता है, ज्योति में हो या दृष्टि में हो, वो धन का उपयोग वो गलत दिमागी काम में लगाएगा। मरकरीज डॉक्टर, ध्यान से सुनना, मरकरी डॉक्टर है। टेक्निकल वर्ल्ड, टेक्निकल वर्ड की बात करें, मैकेनिज्म, मैकेनिकल इंजीनियर, या जिनको रसायन शास्त्र की ज्ञान बहुत है, तो डॉक्टर प्लस रसायन शास्त्र का ज्ञान रखने वाला बनते हैं इस तरह का आदिल जैसे टेररिस्ट। वो गलत दृष्टि की वजह से। यमन है राहु, वो कहीं पे भी बैठा रहे ना, उसके दृष्टि पे आ गए ये, उसको मोटिवेट किया, बोला कि कर दो, कर दिया इसने। अब कर दो, कर दिया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये दोषी नहीं है। जो कर दो बोला, वो जितना दोषी है, जो कर दिया वो उससे ज्यादा दोषी है। क्यों? काल मान लीजिए लक्ष्मी में आप मेरे को कोई अनहोने काम करने के लिए इस तरह से बोलते हैं, तो क्या मैं करूंगा? मेरा अपनी भी तो स्वकीयता है। आई हैव माई ओन इंडिविजुअलिटी। मेरी भी कुछ मौलिक अवधारणा है। मैं भी जानता हूं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। कोई गलत काम आप बोलेंगे मैं कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है, आप भी गलत, मैं भी गलत। आपने कहा, मेरे को लगा कि हाँ, इसमें तो मेरा भी स्वार्थ है,
मरने के बाद शायद पद्मश्री मिल जाए। ओ नहीं, पद्मश्री तो नॉर्मल लोगों को मिलते हैं, इन लोगों को क्या मिलता है, वो सौर चक्कर वगैरह, है ना, वहीं पे वही तो मिलता है ना, जो उसके अभी जो है, उसके पास इतना लंबा चौड़ा छाती पे लगाया हुआ है। हमारे यहाँ भारत के लोग तो कष्ट से उसको उपार्जित करते हैं, उसको अर्जन करना पड़ता है, कोई देता नहीं है, और वहां पे तो इजीली दे देता है लोग। खैर कोई बात नहीं। सर आपने एक बहुत अच्छी चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, किसी के कंट्रोल को जानने के लिए ना सेकंड, ट्वेल्थ, नाइन्थ और सेवेंथ को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। यस मैम, यस, ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए, 12 भाव के 12 भाव को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप किसी के बारे में एग्जैक्टली कोई चीज समझ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों को तो आपको समझना ही पड़ेगा। जी। आपकी जो मौलिक भाव है और उसके प्रभावी भाव है, हम्म, जैसे केपी में हम लोग बोलते हैं ना, प्राइम हाउस और सपोर्टिव जी। हाउस। जी सर। इस तरह से मैम वैदिक में भी तो सेम चीज है, जी सर। मुख्य भाव और प्रभावी भाव। हम्म, तो प्रभावी भाव तो मैम वही है ना, आपको समझना पड़ेगा। चलिए, मैं कुछ बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं, सुनिएगा। अगर किसी के बुध लग्न में है, लग्न में, वो व्यक्ति की जो उसकी जो लॉजिक होगा ना, जो कि मैंने बोला, बुध साइंटिफिक चीजें समझता है, उसका लॉजिक में भी साइंस होता है। तो ऐसे व्यक्ति आपको ऐसी ऐसी बातें लॉजिकली प्रूव करेगा कि आप मानने पे मजबूर हो जाओगे। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसके पास, मतलब जिसको बोलते हैं ना शास्त्रवेत्ता, संस्कृत में एक वर्ड मिला है मुझे, शास्त्रवेत्ता, यानी चीजों को समझ के आपको इतना इंटेंसिटी उसके अंदर डाल देगा वो व्यक्ति, कि आपको लगेगा तुरंत के तुरंत कि हाँ, ये बंदा तो सही बोल रहा है, ये गलत तो नहीं बोला कुछ। साथ में अगर शुक्र हो जाए, याद रखना, लग्न में बुध है, साथ में शुक्र हो जाए, तो इस व्यक्ति के लॉजिक जो है, वो 1 स्टेप अहेड होगा, 1 स्टेप अहेड। मतलब लग्न में बुध और शुक्र, याद होगा मैं इस लैंग्वेज को क्या बोलता हूं, बुध शुक्र को एक साथ में होना क्या बोलता हूं लक्ष्मी मैम? कलंक योग। कलंक योग। क्यों कलंक योग बोलता हूं मालूम है आपको? क्योंकि ये लोग इतने अधिक लोगों के अंदर प्रभाव डालेंगे कि वो, मतलब विपरीत लिंग के जो लोग हैं उसके वो अनुयायी बन जाते हैं। ओके। बात समझ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। इसलिए उसके पास, मतलब उसका मिस यूज करने का अधिक, बहुत ज्यादा पावर आ जाता है। अगर वहां पे चंद्रमा है तो ये मिस यूज करना बंद कर देगा उसका।
फिर उसके पास बोलने की ताकत, जो ओरिजिनल नॉलेज है, वो नॉलेज ही बाहर आएगा। वो कलंक को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बुध शुक्र अगर इकट्ठा होता है तो मीठी मीठी बात बोल के मैम वो पीछे चल जाना। ठीक। बात समझ लो। तो ऐसी व्यक्ति को हमेशा अपने आंखों के सामने में रखना चाहिए। इन पे दृष्टियां होनी चाहिए सबकी, आम जनता की, है ना, सप्तम भाव की। हाँ लेकिन सर ये तो खुद ही इतना लॉजिकल होता है कि किसी को तो घास देता ही नहीं है, सर्वोपरि तो स्वयं मैम, है। इसीलिए तो आम जनता की दृष्टि उस पे होनी चाहिए। सप्तम भाव में कोई अगर माने ग्रह बैठे तो उस ग्रह की दृष्टि को फॉलो करनी चाहिए। हाँ, अगर वही लग्न में बुध शुक्र के साथ साथ में चंद्रमा आ जाए ना, तो फिर इससे बेटर व्यक्ति कोई भी नहीं है। फिर ये सर व्यक्ति तो आत्म ऐसा भोला, आत्म त्यागी। सर तो अगर कुछ इसमें निगेटिविटी आ गई तो ये थिरक भी तो जल्दी जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ शुक्र बुध होने से इसके दृष्टि हम बहुत आवश्यक है, इसके आइडियोलॉजी को कंफर्म करवाना आवश्यक है। हम्म। इसके आइडियोलॉजी यानी बुध का माने, सॉरी माने गुरु का इस पर प्रभाव होना जरूरी है। गुरु, अब गुरु मतलब कोई भी हो सकता है, सान भी गुरु हो सकता है। हम्म। पिता, सान नॉट ओनली पिता, सान पुत्र भी। बात समझ रही मैम? हाँ जी, हाँ जी सर। मंगल, मंगल कौन है? शादी से पहले मंगल प्रेमिक या प्रेमिका है। इसका भी दृष्टि की वजह से वो कंट्रोल रहता है। और मैंने चूंकि बोला चंद्रमा, चंद्रमा हम्म। अगर बुध शुक्र के साथ चंद्रमा हो, फिर वो माँ का, उसके पास इतना माने वो दिमाग फोड़ने वाला क्वालिटी रहेगा। क्वालिटी का मतलब वो नहीं बोलेंगे, चंद्रमा का मतलब होता है पीसफुल माइंड। और पीसफुल माइंड माँ के गर्भ से पैदा होता है। उसकी जन्मजात, उसके हेरिटेज है, वो उसके आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है। वो हेरिडिटी साथ लेके पैदा होता है। इसलिए उसका दिमाग जो है ना वो एकदम कंफर्म हो जाता है अपने आइडियोलॉजी पे। और फिर वहां पे वो पीछे जाने की बात वो सपनों में भी नहीं सोच सकता। अगर राहु जाए तो सर साथ। कहीं पे भी नहीं मैम, नहीं सर, कहीं पे भी नहीं। वो सोच ही नहीं सकता सर। चंद्रमा, राहु अगर उस पर दृष्टि है साथ हो तो। तो फिर बुध और शुक्र के जो कमोबेश जो हवसीपन वो राहु बढ़ाएगा। उसको चाहिए कम उम्र में शादी करवा देना, यही उसका इलाज है, उसकी रेमेडी है। या तो उसको किसी ना किसी धर्म में दीक्षा, माने जैसे हम लोगों का होता है ना सर दीक्षा, हम्म। सारे हिंदुओं का अलग अलग शास्त्रों के अंदर दीक्षांत दीक्षा होते हैं। देखिएगा, हमारा जो कन्वोकेशन होता है वो भी हम बोलते हैं दीक्षांत समारोह। पढ़ाई के बाद जब आपको डिग्री मिलती है, कहते हैं ना दीक्षांत समारोह। यानी उसको किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप इस तरह से उसको डाल दो ताकि उसके दिमाग में वो चीजें ना रहे।
मैंने एक बात इससे पहले भी आप लोगों से साझा की है कि सर ये देवभूमि है। अगर 1% आप सपोर्ट करोगे ना, भगवान 99% सपोर्ट करेंगे। सर आप लोग कोई भी मेरी इस बात को गलत मत समझना, इसको आप प्रूव करके दिखा सकते हो। अगर आप 1% भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान 99% आपकी तरफ आएंगे। सर ये देवभूमि भारत भूमि है। तो गलत दृष्टि को भी भगवान प्रयास करेंगे कि आपके आइडियोलॉजी सही करके आपके चरित्र दोष या कलंक दोष, जो मैं हमेशा बोलता हूं, वो ना होने पाए। और ध्यान से सुनना ये बातें। मैं ही बोल रहा हूं कलंक दोष, और मैं ही बोल रहा हूं कि भगवान आपको उससे बचाने की प्रयास करेंगे। तो बात में कुछ तो दम होगा रे भाई। सर ये चीजें सही है, मेरे पास 2 पत्रियां हैं ऐसी कि वो बचे हुए हैं इसी वजह से कि म- आस्था है मैम, उनकी। मैं आपको बता दूं, अगर आस्था नहीं होगा, भगवान के आशीर्वाद नहीं होगा, ये लोग ठगी होंगे, ये लोग प्रवंचक होंगे, ये लोग मतलब दुनिया का जितना भी तरह तरह का जितने भी गलत काम है सारे करेंगे, लेकिन भारत में अगर पैदा हो जाए नहीं कर पाएंगे। उनके पास जो है ना, शिव शंभू की बेड़ा लग जाता है पैर में, बेड़ी जिसको कहते हैं। नहीं कर सकते हैं लोग। ये मंद बुद्धि वाले हो सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, करने के लिए जाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, वापस आ जाएंगे। इनका दिल में चोर है, लेकिन जुबान में नहीं कह सकते हैं वो, लेकिन करेंगे भी तो बचा के लोगों को करेंगे। है तो करते तो है ही है ना, चोर तो है ही है दुनिया में। हमारे भारत में चोर की कमी है क्या? विजय माल्या से लेके वर्तमान दिन में बड़ी बड़े राजनीतिक पार्टी तक हर किसी ने चोरी किया, लेकिन अल्टीमेट देखना, वो चोरी का फल उसको वापस मिल जाता है।